जोहार नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मामबी न्यूज। आज मैं जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष से मिलाऊंगा और कई विशेष बातों पर हम गौर फरमाएंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, कैसे हैं भैया? ठीक है, बढ़िया है सब। दादा, सबसे पहले आज आप चौपारण में हैं, यहाँ बरही में हैं। बरही की राजनीति में दो लोग सबसे ज्यादा हावी रहे हैं, एक अकेला यादव, एक मनोज यादव। उस जगह पे आप जेल कैंप को किस तरह से आगे बढ़ाते देख रहे हैं? आज यह मिलन समारोह भी है, सदस्यों को जोड़ा भी जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन क्या लगता है इस जगह पे वो दबदबा हटकर क्या जेल कैंप अपना जगह बना पाएगा? देखिए, ये दबदबा कोई जाति विशेष और कौन विधायक था, कौन सांसद था, आप इस बात को मत देखिए। ये राजनीति है, कोई ना कोई विधायक सांसद तो रहेगा। आप इसका बाय प्रोडक्शन देखिए कि विधायक और सांसद कोई भी था, इस बरही विधानसभा के भीतर कम से कम 2-3 विमेंस कॉलेज बना क्या कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, जो गर्ल्स है, उसका पलायन यहाँ से हजारीबाग या रांची नहीं हो। कोई डिग्री कॉलेज बना क्या, कोई मैनेजमेंट कॉलेज बना क्या, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना क्या? समाज का उत्थान तो अल्टीमेटली शिक्षा से होना है। कोई ठेकेदारी 2-4 को ठेका पट्टा वाला काम करके तो समाज का उत्थान होना नहीं है। तो आपने शैक्षणिक व्यवस्था दिया का। दूसरा बात है कि आज की तारीख में बच्चे जो सबसे अधिक हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को मानते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग आता है, मैनेजमेंट आता है, आपका लॉ कॉलेज आता है। ये एक भी कॉलेज बरही को आज तक मिला क्या? हम कोई पार्टी पर नहीं जाते हैं, कौन विधायक सांसद इस पर हम नहीं जानते। दूसरा बात कि अगर बच्चा यहाँ से पढ़ के जा रहा है तो कोई कैंपस यहाँ मिला क्या? टीसीएस का हो या विप्रो का हो या माइक्रोसॉफ्ट का हो। कोई लड़का अगर इंजीनियर बना तो माँ बाप का पैसा से जा करके राजस्थान में पढ़ा, और जब उसको नौकरी मिला तो फिर कहाँ मिला? तो बॉम्बे और दिल्ली में जाके मिला। तो भैया, हमने शैक्षणिक पलायन किया पढ़ने के लिए, फिर रोजगार पलायन किया, साउथ इंडिया में चले गए। तो फिर कहीं पर जब आप पैदा हुए वहां पर एग्जिस्टेंस हमारा खेती बाड़ी, माँ बाप खाली मुंह देखने के लिए पैदा नहीं किया है। तो जो सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कि कोई भी बच्चा जब जन्म लिया तो जितना भी एजुकेशन है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूल एजुकेशन है, आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन है, टेक्निकल आपका ग्रेजुएशन का एजुकेशन है, इंजीनियरिंग क्लासेस है, वो अपने ही विधानसभा के भीतर होना चाहिए। उसके बाद जब वो लड़का उस लायक हो जाए और जब उसको जॉब मिले तो कम से कम झारखंड राज्य के अंदर मिले। विप्रो का कैंपस यहीं हो, टीसीएस का कैंपस यहीं हो, बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग है, ओनिडा है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, तो उसका एक कैंपस यहाँ आना चाहिए ताकि जो बच्चों का पलायन है, आप ही सोच के देखिए, आपका बच्चा वो रुक सके। तो इस पर तो कोई विधायक सांसद काम करता नहीं है। थोड़ा देर के लिए लोग जातिवादी उन्मादी हो करके कि नहीं, यादव का है तो यादव का वोट जाना चाहिए, साहू जी का है तो साहू जी का वोट जाना चाहिए। बात जातीय उन्माद का तो नहीं ना है। क्या अमेरिका में सब जाति नहीं है क्या? एक बड़ी बात आ रही है भैया कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो हम लोगों के बीच कई बार उन्होंने भाषण में कहा है कि झारखंडियों को, झारखंड का, बिहारियों के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, लेकिन हाल ही में विपिन सर उनसे मिलने आए हैं और चुनाव में सुनने को मिल रहा है कि टाइगर जयराम महतो बिहार प्रचार प्रसार के लिए भी जा रहे हैं। ये कहाँ तक सच है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या दिक्कत है? अगर आप रीजनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और टाइगर जयराम महतो अगर बोल रहे हैं तो झारखंड झारखंडियों का है, तो सबसे पहले यहाँ पर अधिकार झारखंडियों का है, तो इसमें बुराई कहाँ है? जब वो बिहार जाएंगे तो बिहार में जितना संसाधन है वो जाके बोलेंगे सबसे पहले इस संसाधन पर अधिकार बिहारियों का है, वो तो हम बोलेंगे, उसमें कौन सी है? चौराहा पार करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ, जितना संसाधन है वो सबसे पहले यहाँ बिहारियों का इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें कौन बड़ा बात है? जयराम महतो कहीं भी जा सकते हैं। ये एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप लोग सभा कर रहे हैं, खास करके हम हजारीबाग बरही के क्षेत्र की बात करेंगे और सटे हुए क्षेत्र हम चतरा की बात करेंगे। ये दोनों जगह पे जेल की पार्टी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही, बढ़ नहीं पा रही, इसका क्या रीजन? देखिए, सबसे पहले बात को आप समझिए कि जो समाज राजनीति में इच्छुक होता है और जो समाज को लगता है, जैसे 3 पिलर है संविधान का, हम आपको बताए शुरू में। सबसे पहले है कि विधायिका जो कानून बनाता है, तो कानून बनाता कौन है? विधायक और सांसद। और उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आता है? तो डीसी आते हैं, एसपी आते हैं, बीडीओ सीओ सब आते हैं, या पुलिस दरोगा सब आता है, ठीक है। और जुडिशरी में कौन आता है? तो जज आते हैं।
अगर आप अपने समाज में और आप अपने जगह में अगर राजनीतिक तौर पर अगर अपने आप को विकसित नहीं किए हैं और आपको अगर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ का आदमी और गरीब से गरीब बच्चा भी विधायक और सांसद बन सकता है, जिला परिषद बन सकता है, तो आपने विधायिका का एक कॉलम तो हटा दिया जीवन से। अब आपके पास ऑप्शन 2 है, चाहे आप कार्यपालिका में काम करिए या जुडिशियरी में काम करिए। आप जुडिशियरी में जाने का मतलब है कि वहाँ जज बनेगा। आप कितना बच्चा लोग यहाँ पर जज बना रहा है, माँ बाप पढ़ा करके पूछ लीजिए। तो आपके पास तो 2 कॉलम हटा दिए, न्यायपालिका और विधायिका। आप विधायक सांसद बनाना नहीं चाहते हैं और आप जज है सो बना नहीं रहे, या उतना काबिल आप नहीं हैं, तो आप तो एक ही कॉलम न रखें जी। क्या रखें? कार्यपालिका। आप सोच रहे हैं बेटवा रेलवे में हो जाए, आर्मी में हो जाए, एसपी बन जाए, डीएसपी बन जाए, डीसी बन जाए। तो आपको ये सोचना होगा कि बच्चा हमारा विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। एक विधायक का पावर डीसी से ऊपर होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के बराबर उसका पावर है, और एक सांसद का पावर तो इतना एनॉर्मस है कि आप पूछ नहीं सकते। आने वाले समय में इन दोनों जगह पे क्या लगता है लोग समझ पाएंगे इस बात? बिल्कुल समझेंगे। घर घर जा रहे हैं, आज 2 हैं, कल 3 होंगे, कल 5 होंगे, 10 होंगे, एक एक करके सब लोग आएंगे। जब अपने लोगों का और अपने बच्चों को जब मंच मिलने लगेगा, जब बच्चे निखर के बाहर आएंगे, और इसी समुदाय यहीं इसी जगह से अपना बच्चा, जब गरीब बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, टैलेंटेड बच्चा जब यहाँ से निकल करके विधायक का चुनाव लड़ेगा और पार्टी से हमारा जीत के जाएगा, तो जो परसेप्शन सेट है लोगों का कि चुनाव में 5 करोड़ खर्चा हुआ है, 10 करोड़ खर्चा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर लोग बोलेगा, बेटा पैदा करेगा, बेटी पैदा करेगी लोग, और बोलेगा कि मेरी बेटी विधायक बनेगी। समझ रहे बात की? चलिए, अभी हमने मिलाया केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज दास से और बहुत सारी बातों पर उन्होंने मुखरता से बात की और बहुत सारी बताया। क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़। धन्यवाद।